देखते हैं भैया फिनाइल कीटोन यूरिया क्या होता है। फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया एक बेसिकली अमीनो एसिड्स की कमी से होता है ना। तो अमीनो एसिड कितने होते हैं, क्या होते हैं ये प्रोटीन की एक छोटी इकाई होती है। मतलब 20 अमीनो एसिड्स अपने शरीर के अंदर होते हैं, 10 तो एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। तो ये मेनली एसेंशियल वाली अमीनो एसिड्स की कमी से होती है ना। ये क्या है, मिनोमिक दे रखा है टिट्टी हॉल में वीआईपी। ये क्या है, अमीनो एसिड्स है की ट्रिक है। तो आप देख लो, इनको पढ़ लो। ये बेसिकली एक डिब्बा बना रखा है, तो इस डिब्बे में क्या लिखा है, फिलोफिनाइल डाइट दे होती है ह्यूमन मिल्क, सॉरी ह्यूमन मिल्क के अंदर, है ना। देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। फिनाइल कीटोन यूरिया क्या है, प्रोटीन मेटाबॉलिक है, जैसे मैंने बताया अभी। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। मतलब ये देखना, आगे देखेंगे अपन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होता है। ये और क्या होता है, इट इज डिजीज ऑफ एलानिन मेटाबॉलिक। फिनाइलिन क्या होता है, टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, इसलिए ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये प्रोटीन है, प्रोटीन टूटता है फिनाइलिन, मतलब अमीनो एसिड्स के अंदर। अमीनो एसिड मतलब ये फिनाइलिन है, ये कन्वर्ट होता है टायरोसिन में। टायरोसिन है क्या करता है, क्या होता है टायरोसिन, टायरोसिन क्या करता है, थायराइड हार्मोन बनाने में हेल्प करता है, न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में हेल्प करता है, और मिलेनिन बनाने में हेल्प करता है। देखो इसका भी एक मिनोमिक बना लो, न्यूरोट्रांसमीटर लिखा एन टी एम। एन मतलब क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर, टी मतलब थायराइड हार्मोन, और एम मतलब क्या होता है, मिलेनिन। तो इसकी भी एक ट्रिक बनेगी, एन टी एम याद रख लो आप। ठीक है, अब मेनली मतलब इस बीमारी में क्या होता है, ये फिनाइलिन है ना, ये जो कन्वर्ट नहीं हो पाता है टायरोसिन में। क्यों कन्वर्ट नहीं हो पाता, एक ये है, मतलब ये एक एंजाइम होता है, ये इसकी कमी हो जाती है। तो फिर ये क्या, फिनाइलिन बढ़ जाता है और टायरोसिन कम, सॉरी टायरोसिन कम हो जाता है, सही। फिनाइलिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम होता है, जो क्या होता है, कान कन्वर्ट टायरोसिन, टायरोसिन लेवल डिक्रीज हो जाता है, फिनाइलिन लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब देखो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होता है, मतलब ये मतलब दो क्रोमोसोम दे रखे हैं, फादर में और मदर में। ये बड़ा वाला है, बड़ा वाला बी, ये क्या है, ये डोमिनेंट है, ये मेन है। और छोटा वाला है, और छोटा वाला बी, ये क्या है, रिसेसिव है। तो मेल कमी किसकी होती है, रिसेसिव वाले की होती है, छोटे वाली। तो ये छोटे वाले कैरियर है, दोनों कैरियर है, फादर भी कैरियर और मदर भी कैरियर है। तो देखो भाई, अब देखो कि ए और बी है, 50% तो कैरियर होगा बच्चा, और ये 25% का डिजीज होगा, ये 25% नॉर्मल होगा, है ना। अब इस और क्या होता है इस डिजीज के अंदर, इन दिस डिजीज ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट लैक ऑफ फिनाइल हाइड्रोसिलेज एंजाइम की कमी हो जाती है, इसीलिए ये बीमारी होती है। डायग्नोसिस क्या होगा, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन मेनली फर्स्टली यही करते हैं। और मेन स्पेशल कौन सा डायग्नोसिस करता है, तो कुतित टेस्ट करते हैं। कुतित टेस्ट क्या होता है, अभी कुतित टेस्ट ऐसा होता है कि भाई सिम्टम्स आए नहीं उससे पहले चेक कर लेना भी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो भाई क्या होता है, सिंपल ब्लड टेस्ट फॉर न्यूबॉर्न टू डिटेक्ट सीरियस डिसऑर्डर बिफोर सिम्टम अपीयर, प्रिवेंटिंग सीवियर हेल्थ इश्यूज, है ना। ये टेस्ट करते हैं, 8 बर्थ करते हैं, पॉजिटिव आ जाता है फिनाइल कीटोन यूरिया, नेगेटिव आता है रिपीट करते हैं आफ्टर 2 वीक के बाद। मेनली कब करते हैं, क्यों करते हैं, तो ब्रेस्ट मिल्क करवा कर आप कर सकते हो, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है। तो ये मतलब प्रोटीन है, तो ये कन्वर्ट हो रहा है फिनाइलिन यूरिन के अंदर या ब्लड के अंदर, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तो चेक कर लो भी आप प्रोटीन डाइट देख के। ठीक है, मेनली ये सिम्टम्स है फिनाइल कीटोन, मेंटल एमआर होगा, क्यों न्यूरोट्रांसमीटर की डिफिशियंसी होगी, हाइपोपिगमेंटेशन होगा, क्यों होगा, क्यों मिलेनिन की कमी है, डिफिशियंसी है। सिर दर्द आएंगे बच्चे को, हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा, एक्जिमा देखने को मिलेगा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये। देखो कुतित टेस्ट क्या होता है, कुतित टेस्ट इज वन ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर अमीनो एसिड्स स्पेशली टू डिटेक्ट फिनाइल कीटोन यूरिया डिजीज। इट इज ऑल्सो the semi-quantitative assay that used to detect the elevated level of phenylalanine in the blood। कुछ कंट्रीज के अंदर इसको फर्स्टली करते हैं, कुछ कंट्रीज के अंदर नहीं करते हैं। तो मलेशिया के अंदर क्या होता है, एट मलेशिया द टेस्ट इज नॉट मैंडेटरीली यूज, नॉट कॉमन इन और पॉपुलेशन, बट एट ओवरसीज इट इज मैंडेटरीली यूज फॉर न्यूबॉर्न बेबी इन द डे 6 or 7 because most of their people have this disease when they become adult, therefore since birth early prevention is required to reduce phenylketonuria disease patients। मेनली पर्पस क्या होता है इसका, फिनाइल यूरिया डिटेक्ट करना और एलिवेटेड लेवल ऑफ फिनाइलिन को देखना ब्लड के अंदर। ये प्रोसीजर है, ये मतलब अपने कुछ काम का नहीं है। पेशेंट प्रिपरेशन कैसे करोगे भी, आप फिनाइल यूरिया सैंपल ले रहे हो तो कहाँ से लोगे बेबी में, कहाँ से नहीं लोगे, और क्या क्या करोगे पहले, सबसे पहले तो मेनली अपन क्या करते हैं कि जो लेटरल है ना हील, उसका यूज़ करते हैं। सेंटर का यूज़ कभी नहीं करते हैं, क्योंकि सेंटर के अंदर नर्व सप्लाई ज़्यादा होती है, और जो कैनाल होती है ना, हम सिस्टमिक सर्कुलेशन वाली कैनाल वो भी होती है, तो कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। यदि आप जैसे प्रिक करोगे, कंटामिनेटेड नीडल ले लिया आपने, तो ये सिस्टमिक के अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन फैल जाएगा, इसलिए लेटरल के अंदर लेते हैं। लेटरल के अंदर क्या ब्लड सप्लाई कम होती है, नर्व भी कम होती है, इसलिए लेटरल साइड यूज़ करते हैं मेनली। पेशेंट प्रिपरेशन क्या होती है, पेशेंट वॉज रिकमेंडेड टू पास 6 to 8 आवर ना, उसको इनप्योर देंगे 6 से 8 घंटे पहले। और पेशेंट्स को भी अवॉइड टू यूज ड्रग्स नॉन टू इंटरफेयर, ऐसी ड्रग्स नहीं देंगे जो फिनाइल कीटोन यूरिया से मतलब टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो, उसको रोक देंगे ना। ठीक है, और आप बता देना कौन सा क्या भेजना है, वो सब्सक्राइब कर दें।